नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सी न्यूज लेके आई हूं, वो है हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट से। हाईकोर्ट, जैसा कि आपको पता है, हाईकोर्ट सिस्टम असिस्टेंट का रिजल्ट जारी हो चुका है और जिन बच्चों का चयन हुआ है उनको स्टडी इंडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और अब आगे क्या होगा, पहले बात करेंगे अपनी कट ऑफ की। जैसा कि मैंने सिस्टम असिस्टेंट की कट ऑफ बनाई थी, वो कट ऑफ क्या रही थी, लगभग कट ऑफ वही एग्जैक्ट कट ऑफ रही थी। मैंने कहा था 1 या 2 नंबर ऊपर रह सकती है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो पहले वीडियो जाकर देखें भी कट ऑफ क्या बताई थी सर ने और क्या रही है। तो और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने जो अब बात करेंगे आगे की रणनीति क्या रहेगी सिस्टम असिस्टेंट में, सभी बातें करेंगे। अपने बात करते हैं जो कट ऑफ क्या रही है जर्नल कैटेगरी की। पहले मैं बात करूंगा जो मैंने कट ऑफ बनाई थी उसकी। तो जर्नल कैटेगरी की जो कट ऑफ मैंने बनाई थी वो बताई थी 70 से 75 नंबर आपके अगर बन रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल हो। और ओबीसी की मैंने बताई थी 68 से 72 क्वेश्चन। कितने? 68 से 72 क्वेश्चन। और एससी कैटेगरी की, किसकी? एससी कैटेगरी की, एसटी की और ईडब्ल्यूएस की और एमबीसी की, इन सभी की बात करते हैं। मैंने कट ऑफ क्या बनाई थी और अब क्या रही है। तो जो एससी कैटेगरी की मैंने कट ऑफ बनाई थी वो कट ऑफ एससी कैटेगरी की 60 से 64 नंबर मैंने बताई थी। क्या? 60 से 64 नंबर आपके अगर बन रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल हो। और एसटी कैटेगरी की 58 से 62, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो बनाई थी वो बनाई थी 63 से 66 नंबर। कितनी? 63 से 66 नंबर। और एमबीसी की बनाई थी 62 से 65 नंबर। कितनी? 62 से 65 नंबर। ये कट ऑफ मैंने बनाई थी अपने हिसाब से एनालिसिस करके। और मैंने ये भी कहा था इनमें 1 या 2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, या हो सकता है 1 नंबर ज्यादा जाए 1 या 2 नंबर कम जाए। तो जो अब रिजल्ट जारी होने के बाद आपकी कट ऑफ रही है वो जर्नल की रही है 68 नंबर, ठीक है। और ओबीसी की रही है 68 नंबर। और जो एससी कैटेगरी की रही है वो 67 नंबर। कितनी? 67 नंबर। और ईडब्ल्यूएस की, एसटी कैटेगरी की रही है 63 नंबर। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की रही है 68 नंबर। और जो एमबीसी कैटेगरी है उसकी रही है 65 नंबर। ये देख लो, इतना ही डिफरेंस है, 1 या 2 ही नंबर का डिफरेंस रहा है अपनी जो कट ऑफ बनाई गई थी और इस जो कट ऑफ में। तो अब अपने बात करेंगे भी जो आगे की रणनीति क्या रहेगी। अब आपका चयन हो चुका है। जिन्होंने सिस्टम असिस्टेंट का हाईकोर्ट का एग्जाम दिया है उन्होंने इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का भी दिया होगा, राजस्थान में आईए का सूचना सहायक का एग्जाम भी दिया होगा। तो सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे। मैंने एक ट्वीट के माध्यम से देखा था, एक लड़की ने अपना रोल नंबर डाल रखा था कि इंतजार तो कर रहे थे सूचना सहायक का और हाईकोर्ट ने एक गुड न्यूज दे दी। तो उस बच्ची का सिलेक्शन हुआ है सिस्टम असिस्टेंट में भी, और वो हाईकोर्ट का भी सॉरी इस जो सूचना सहायक का एग्जाम भी अच्छा हुआ था। तो सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं अभी सूचना सहायक का रिजल्ट कब आएगा। तो सूचना सहायक का रिजल्ट भी आ जाएगा और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो दोनों की तैयारी करें। टाइपिंग उसी में भी है और टाइपिंग इसी में भी है। तो अगर आपको टाइपिंग है अपनी, देखो जैसे आईए की टाइपिंग में कर्मचारी चयन बोर्ड ने कह दिया कि हम 60 दिन, रिजल्ट आने के बाद कितने दिन देंगे? 60 दिन देंगे, ठीक है। और 60 दिन का मतलब अगर 25 मार्च तक रिजल्ट आ जाता है तो लगभग आपकी जून के लास्ट वीक या जुलाई में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। इंफॉर्मेशन असिस्टेंट मतलब आईए की आपकी टाइपिंग जून या जुलाई में हो जाएगी। और जिन बच्चों का इसमें भी सिलेक्शन हो गया सिस्टम असिस्टेंट में, तो उनकी टाइपिंग आपको पता है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी और उनकी टाइपिंग अप्रैल के लास्ट वीक में हो जाएगी। क्योंकि हाईकोर्ट का जो अपना अलग से ही भर्ती निकालते हैं और अलग ही क्राइटेरिया होता है, उनके जो
इन जो कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीसी से कोई भी संबंध नहीं है, ये अपनी भर्ती अलग ही निकालते हैं और इनका अलग ही सिस्टम होता है। तो ये आपकी टाइपिंग है वो अप्रैल के लास्ट वीक तक करवा देंगे और आपके पास अभी भी टाइम कम है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो टाइपिंग के लग जाओ, और अगर आपके टाइपिंग क्लियर हो जाती है उसके बाद आपका क्या होगा, इंटरव्यू हो गया। क्या इंटरव्यू होगा सिस्टम असिस्टेंट में, ठीक है। इंटरव्यू आपका नॉर्मल होगा, कुछ नहीं नॉर्मल सा होगा, जो नॉर्मल आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने एग्जाम में पढ़ा था वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा कोई डरने की बात नहीं है। मेन आपके क्या है, टाइपिंग है। एक इसमें होता है एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है। एफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसमें इफिशियंसी टेस्ट होता है, उसमें जो आपके जो 3 होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया और जो एमएस एक्सेल हो गया, इन तीनों के क्वेश्चन आप टिका के रट के जाना इनको। जो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, इन तीनों को अच्छी तरह तैयार कर लो, क्योंकि एमएस पावर पॉइंट इफिशिएंसी टेस्ट होगा वो इसके ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज्यादा आपके एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड, पावर पॉइंट में तो मेन नॉर्मली एक्सेल की तरह ही होता है। तो जो एमएस एक्सेल है उसमें जैसे शीट बनाना, कॉलम वगैरह सभी की ज्यादा चर्चा करते हैं एमएस एक्सेल, क्योंकि सबसे ज्यादा टेबल बनानी होती है वो एमएस एक्सेल में ही हार्ड होती है। तो इफिशिएंसी टेस्ट में आपके एमएस एक्सेल में से ही पूछा जाएगा। अब बात करेंगे अपनी फाइनल कट ऑफ की। जो मैं फाइनल कट ऑफ बनाऊंगा वो टाइपिंग के बाद बनाऊंगा। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कट ऑफ देख लो आप, ये कि ये कट ऑफ रही है, वो टाइपिंग आपके मात्र 1 या 1.5 मंथ जो बचा है आपके पास, उस टाइम का फायदा उठाओ। जो टाइपिंग ही अपने होते ही अपने एक फिर से कट ऑफ लेके आएंगे, फिर फाइनल सिलेक्शन कितना होगा। तो अभी जो बच्चे तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है टाइपिंग की, तो वो तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपके पास 2 मौके हैं 2024 में नौकरी लगने की। सिस्टम असिस्टेंट में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका आईए का एग्जाम भी बढ़िया हुआ है, 100% कह रहा हूं, क्योंकि जैसा कि ट्वीट करके लोग कर रहे हैं भी मेरा इतने नंबर इसमें आने थे और हाईकोर्ट ने बढ़िया न्यूज दे दी, तो उनके अच्छे नंबर सिस्टम इंफॉर्मेशन असिस्टेंट दूसरा साइक में भी बढ़ रहे हैं और टाइपिंग दोनों में आएगी। तो आप टाइपिंग पे पूरा ध्यान दें, और इफिशिएंसी जो सिस्टम असिस्टेंट में है इसमें जो एमएस एक्सेल है और एमएस वर्ड है इसका ध्यान दें। मेन बात रही इंटरव्यू की, इंटरव्यू में नॉर्मल पूछा जाएगा, क्योंकि आपने इतनी तैयारी की है, इतना सिलेक्शन हुआ है, तो पढ़े हो, तो आप बिल्कुल नॉर्मल सा आपका पता होना चाहिए आपका नाम वगैरह क्या है, और ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। बस मेन बात यही रणनीति है, आप टाइपिंग का जरूर ध्यान दें। उसके बाद अपने फिर से कट ऑफ बनाएंगे भी फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर का होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, जय भारत।